अगर आप अभी मार्केट में कोई नया फोल्डिंग स्मार्टफोन लेने निकले हो तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है अपना Vivo X Fold 5 और दूसरा है Samsung Z Fold 7। और यहाँ पे मेरे पास Vivo X Fold 5 है और इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस में काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये फोन Z Fold 7 से ज्यादा सेंस बनाता है या फिर आपको Z Fold 7 ही लेना चाहिए। अब देखो, अगर आप कोई भी फोल्डिंग फोन लेते हो देखो उनका जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा रहता है, तो आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और वहां पे मुझे लगता है Vivo ने काफी अच्छा काम करा है। इसका बॉक्स आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलने वाला है, प्लस जो बॉक्स कंटेंट है उसमें आपको एक अच्छे क्वालिटी का केस मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपके पास चार्जर भी है जो कि 80 वॉट का रहेगा, तो आपको कुछ अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप फोन पे आओगे तो यहाँ पे फोन जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। अगर मैं लास्ट ईयर से डिजाइन से बोलूं ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट कहां पे चेंज है, सबसे पहले फोन का जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ये अंडर 220 ग्राम्स रहने वाला है जो कि बहुत ज्यादा कम है एक फोल्डिंग फोन को अगर हम देखते हुए चले तो। प्लस जो थिकनेस है वो 9.2 mm की आ चुकी है जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए आईफोन 16 Pro Max का बताऊं तो वो 8.25 mm है, तो उससे ऑलमोस्ट 1 mm आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो कि एक फोल्डिंग फोन के लिए बहुत ज्यादा कम है। अब क्या चीज उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को कि लास्ट ईयर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा था, बट इस बार आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, बट उसमें कोई इशू नहीं है। और हैप्टिक्स मुझे लगा थोड़े और बेटर हो सकते थे, लेकिन अच्छी चीजें क्या है कि यहाँ पे आपको IP58, 59 की रेटिंग देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे IP5 का डस्ट रेजिस्टेंट भी है और -30 डिग्री तक आप इस फोन को रख सकते हो, तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फोन जो है बहुत ज्यादा सॉलिड है। और अगर मैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे आपको 3rd Gen आर्मर ग्लास देखने को मिलेगा और लास्ट ईयर का हमने इतना यूज करा है, काफी ज्यादा सॉलिड ये रहता है। और अब देखो यहाँ पे मैं हिंज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर हिंज देखने को मिलता है जिसको 6 लाख टाइम टेस्ट करा गया है और लास्ट ईयर के हमने इतना यूज करा था यार, इसका भी काफी स्ट्रॉन्ग हिंज रहता है ओवरऑल और अभी तक हमें भी कोई भी इतना इशू नहीं हमने फेस करा है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रीज देखने को मिलेगा जो कि ऑब्वियसली अभी रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज है क्योंकि फोन इतना सा स्लिम है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है, तो फोन को अनफोल्ड करना थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और जैसा मैंने बताया था कि फोन का जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं रेफरेंस दूं, आईफोन 16 Pro Max 227 ग्राम का है और ये 217 ग्राम, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जिसका बैटरी साइज है वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 6000 mAh बैटरी देखने को मिलता है और अगर मैं यूसेज की बात करूं तो मेरे को 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम मिल रहा है और ये ज्यादातर डेटा यूसेज पे था। और यहाँ पे मैंने अनफोल्ड करे हुए कुछ कंटेंट कंज्यूम करा था, बट मेनली जो था आपका जो फ्रंट का डिस्प्ले है उसी को मैंने यूज करा था। तो ओवरऑल मैं डिसेंट बैटरी लाइफ बोलूंगा। ऑब्वियसली आपको Z Fold 7 से ज्यादा मिलेगा, बट मेरे से थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके और बैटरी निकाला जा सकता है। और अगर यहाँ पे देखो मैं चार्जिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट है और ये 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। अब देखो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में लास्ट ईयर से कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सेम आपको 45 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, 120 हर्ट्ज का LTPO पैनल रहने वाला है और जो बाहर का डिस्प्ले साइज है वो 6.53 रहेगा। अब मेरे को देखो ये चीज ना Vivo की बहुत अच्छी लगती है, जो हमेशा फोल्ड में जो डिस्प्ले डालते हैं ना, आउटर डिस्प्ले जो रहता है वो आप इजीली यूज कर पाते हो। एक प्रॉपर बार फोन आपको लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे को बार बार अनफोल्ड करना पड़ेगा। इवन टाइपिंग में भी कोई इशू नहीं होता है और कोई भी कंटेंट आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जब आप अनफोल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 8.03 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि सेम 120 हर्ट्ज LTPO रहने वाला है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, 45 निट्स पीक ब्राइटनेस इसकी भी रहने वाली है, तो अगर आप कोई भी कंटेंट इस पे भी देखोगे तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल देखो डिस्प्ले एंड में कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट ईयर था वही सेम है। और देखो जो चीज खराब नहीं है उसमें क्या ही चेंज करेंगे, बट एक चीज को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जो प्रोसेसर यूज करा है वो है Snapdragon 8 Gen 3। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर आप Z Fold 7 को देखोगे वहां पे आपको Snapdragon 8 Elite देखने को मिलता है जो कि सबसे पावरफुल चिपसेट है। अब इसमें वो यूज नहीं हुआ है, तो क्या आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू आएगा? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 8 Gen 3 है बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप Antutu का स्कोर देखोगे बहुत अच्छा खासा आता है। यहाँ पे आपको LPDDR5X RAM, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप मिलता है और ऐप ओपनिंग डेली यूसेज फोन में कहीं पे भी कोई लैग नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि फोन के अंदर हीटिंग इश्यूज ना के बराबर है, क्योंकि देखो जब फोन इतना स्लिम रहता है तो आपको एक डर रहता है कि यार फोन हीट ना हो। और हमने बहुत ज्यादा कैमरा टेस्ट करा, गेमिंग करी, स्टिल फोन में कोई भी ज्यादा हीट अप नहीं हुआ। तो ये चीज काफी अच्छी है, जिसका थर्मल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मेरे लिए ज्यादा पावरफुल चिपसेट अगर हीटिंग देता है तो उससे बेटर है कि थोड़ा कम पावरफुल चिपसेट हो और आपको ज्यादा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ला के दे, जो कि यहाँ पे X Fold 5 कर रहा है। और UI के अंदर भी आपको बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। इवन मल्टीटास्किंग में आपको ये नया वर्क बेंच मिलता है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है और इससे पता चलता है कि जो प्रोसेसर है स्टिल मोर देन केपेबल है आपके सारे काम हैंडल करने के लिए। अपडेट्स यहाँ पे आपको 4 साल OS और 6 साल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। आई थिंक ये नंबर थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट हाँ बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है इस फोन से। अब यहाँ पे अगर मैं कैमरे की लेकिन बात करूँ तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा प्रेज करोगे इस फोन को। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड आपको प्रॉपर कैमरा सेटअप मिलता है ट्रिपल, जिसमें आपको टेलीफोटो है, उसके अंदर टेली मैक्रो का भी ऑप्शन है और मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। और जो इमेजेस आते हैं यार वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप डे लाइट में इमेज देख रहे हो, लो लाइट में, हर एक में
में डिटेल्स जो है, स्किन टोन्स हैं, इवन जो कलर्स निकल के आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और आप पोर्ट्रेट्स में देखोगे तो बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट से क्लिक करता है। जायस का कोलैबोरेशन मिल जाता है, T-Star कोटिंग भी है, तो ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है आई थिंक प्रॉपर फ्लैगशिप की आपको मिलेगी। बस वीडियो क्वालिटी बोलूंगा कि डिसेंट आप 8K रिकॉर्ड कर सकते हो, बट हाँ मैं थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वहीं पे मुझे लगता है कि आई थिंक ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। ऑब्वियसली देखो, आप अनफोल्ड करके बैक कैमरा को फ्रंट कैमरा की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन जो इसका पहले से बिल्ट इन फ्रंट कैमरा आई थिंक वो बहुत ही बुरे इमेज लेता है। तो मैं हाँ वहां पे थोड़ा अपग्रेड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी आपको AI के भी फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूवर है, रिफ्लेक्शन रिमूवर है, तो हाँ आप बहुत सारी चीजें यूज कर पाओगे, बहुत अच्छे से ये वर्क भी करता है। अब देखो फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Vivo X Fold 5 150 का लॉन्च होता है, 1,50,000 का, और जो वेरिएंट है एक ही रहेगा, 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ। अगर आप इस प्राइस को कंपेयर करते हो सैमसंग के Z Fold 7 से, तो वहां पे आपको प्राइस मिलता है 175 का। तो अगर आप प्राइस गैप देखो वेरिएंट टू वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40K तक का डिफरेंस मिल सकता है, इवन आपको 50K तक जा सकता है अगर आपके पास कार्ड अगर आप इंक्लूड करते हो तो क्या आपको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए? तो मैं बता देखो कहाँ पे Vivo बेटर है और कहाँ पे सैमसंग बेटर है। अब देखो मेरे को लगता है आपको इमेजिंग के लिए आप फोटो ज्यादा क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको Vivo ज्यादा अच्छे इमेजेस ला के देगा। इवन जो बैटरी बैकअप है, जो चार्जिंग है, वो आपको Vivo में ज्यादा मिलने वाली है। इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी जो है ज्यादा वॉट की मिलती है, 40 वॉट की, और यहाँ पे सैमसंग में आपको उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलने वाला है। इवन जो फोटोज हैं वो आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन सैमसंग कहाँ पे बेटर मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस उसमें आपको थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी अगर आप रॉ पावर पे जाते हो तो। प्लस जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम रहेगी और वीडियोस भी जो है आपको थोड़े ज्यादा Z Fold 7 ला के देगा। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपका जो है Vivo X Fold 5 रहेगा। बाकी आप बताना कमेंट में कि आप कौन से फोन की तरफ जाना पसंद करोगे, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।